ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 25 फरवरी 2025। आज की मुरली के सार में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने सर्विस के दिन चल रहे हैं, तो विशेष बाबा ने सर्विस के लिए कहा कि बच्चों को यह खुशखबरी सबको सुनानी है कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर स्वयं भगवान आए हुए हैं। बाबा कहे भारत खास और दुनिया आम को यह संदेश पहुंचाना है। बाबा कहे तुम सब संदेशी हो, तो खुशी का संदेश तुमको सबको देना है। तो बच्चों को यह खुशखबरी सुनाने की तात लगी रहे, लगन लगी रहे। जो कोई एक आत्मा भी न रह जाए जिनको बाबा का संदेश ना मिले, ऐसी सेवा करनी है। और कहा कि यह खुशी अंदर में रहनी चाहिए। जिनको यह खुशी अंदर में होंगी उनको कभी कोई किस्म का दुख नहीं होगा। वह सदा सुख का अनुभव करेंगे और किसी को भी दुख नहीं देंगे। और साथ में कहा कि बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलते रहे कि हम कैसे किसको बाप का संदेश सुनाएं, कि स्वयं भगवान बेहद का बाप आया हुआ है। बाबा कहे तुम मैसेंजर हो, तो सबके कान में यह मैसेज ज़रूर देना है। और कहा कि सारा दिन अगर स्वचिंतन चलता रहे, सेवा के ख्यालात चलते रहे, तो कोई भी शैतानी ख्यालात, शैतानी काम नहीं होंगे। और साथ में कहा कि रियलाइज़ करना है कि हम ऐसे देवी देवता जैसे बन रहे हैं, तो हम कोई उल्टा कर्म कैसे कर सकते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि कहा जाता है कि मनुष्य की सीरत बंदर जैसी है, क्योंकि कर्तव्य अभी ऐसे हो गए हैं। लेकिन बाबा कहे अभी तुम्हारी शक्ल मनुष्य की है, लेकिन अभी तुम्हारी सीरत देवताओं जैसी है। अर्थात अभी तुम देवी गुण धारण कर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इसलिए बाबा कहे अपने को देखना चाहिए, मुझ में कोई अवगुण तो नहीं है, मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। और कहा कि पहले पहले अपनी नब्ज़ अर्थात अपनी स्थिति को, अपने पुरुषार्थ को देखना है कि हम देवी देवता बनने के लिए कहाँ तक लायक बने हैं। हम स्वर्ग में जाएंगे तो क्या पद पाएंगे। और नशा दिलाया कि अभी जो हमें स्वयं भगवान आकर महावाक्य सुनाते हैं, वह एक एक वर्षंस महावाक्य लाखों करोड़ों की मिल्कियत है। यह इस ज्ञान के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान सुनकर, धारण कर, सुनाकर हम विश्व का मालिक बनते हैं, पदम पति जाकर बनते हैं। यह महिमा इस ईश्वरीय ज्ञान की है। और साथ में कहा कि विश्व का मालिक, राजाओं का राजा बनना है, तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जरूर करना है। फिर और सेवा के लिए कहा कि तुम्हें सबको इस अज्ञान अंधकार से निकालना है। सृष्टि चक्र का यथार्थ ज्ञान सबको सुनाना है, सर्विस करनी है। शिव बाबा के यज्ञ से खाएंगे और सर्विस भी नहीं करेंगे, तो फिर धर्मराज की सजा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा कहे सावधानी दी जाती है, प्रेम से सबको समझाना है, सर्विस करनी है। और स्मृति दिलाई कि अभी हम वापस अपने घर जाते हैं। हमारा पार्ट पूरा हुआ तो अंदर उत्कंठा होनी चाहिए, अंदर लगन होनी चाहिए। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, जिस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। फिर हम अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। और लास्ट में बहुत विशेष कहा कि बच्चों को ऐसा लायक बनना है जो स्वयं भगवान बाप देखकर कहे कि यह तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, लायक बच्चे हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं। और साथ में कहा कि घर बैठे भी सभी को अपनी कमाई ज़रूर करनी है और फिर औरों को भी करानी है। घर बैठे यह सुदर्शन चक्र फिराओ और औरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि भारत अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। हेवनली गॉड फादर आए हुए हैं। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनने की खुशी है, उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे उनके अंदर किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता। उन्हें नशा रहेगा कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमें बेहद का बाप ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। उनकी चलन बहुत रॉयल होंगी। वह दूसरों को खुशखबरी सुनाने के सिवाय रह नहीं सकते, अर्थात बाबा का परिचय दिए बिना वह रह नहीं सकते।
सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, अपनी नब्ज़ देखनी है, अर्थात अपने पुरुषार्थ को, स्थिति को देखना है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं। लायक बन सर्विस का सबूत देना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बंधन मुक्त बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की मत पर चल अवगुणों को अंदर से निकालना है। दुखदायी स्वभाव को छोड़ सुखदायी बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं से मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। स्पष्टीकरण है, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। अलौकिक जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है, अर्थात मंजिल पर जाते हैं, तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वह नज़ारा, वह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजय भव के वरदानी बनो। आज बाबा ने विजय बनने की विधि बताई। जो लक्ष्य के रास्ते पर जो भी नज़ारे आते हैं, उन नज़ारों को देखते हुए मनोरंजन का अनुभव करो और बुद्धि का कनेक्शन एक बाबा के साथ लगा हुआ रहेगा तो सदा विजय भाव बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 25 फरवरी के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास बताया, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमिरन में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। यह है बेहद के वानप्रस्थी की स्थिति। बाबा कहे, बेहद के वानप्रस्थी किसी को कहेंगे जो सदा एक बाप की याद में रहेंगे, अर्थात याद में निरंतर एक बाप की याद का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।